हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग इस पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन फॉर यू जो आपका मैंने पिछले वीडियो में दिया था, वो क्वेश्चन था नरेंद्र दत्त का अन्य नाम क्या था। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नरेंद्र दत्त? तो आपके ऑप्शन थे स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, सी नेहरू और डी विनोबा भावे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का नाम ही नरेंद्र दत्त था। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको उसका डेट याद रखना है। डेट क्या है? 11 सितंबर 1893 को उन्होंने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. We have nobody to blame except ourselves. स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ हमने कुछ भी गलत होने पर ब्रिटिश सरकार को दोष देने का हक खो दिया है। अगर अभी कुछ भी गलत होता है तो हम अपने सिवाय किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस मिलने के बाद का एक स्टेटमेंट है जो ये बता रहा है कि जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जो भी कुछ गलत होता था तो हम ब्रिटिश सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा सकते थे। लेकिन अब जब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है तो इसके लिए हम ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए केवल हम ही जिम्मेवार होंगे। तो ये किसका कथन है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ग्रैनविल ऑस्टिन, बी एम.एन. रॉय, सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करें और लास्ट में ये बताना ना भूलें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो लास्ट में क्वेश्चन फॉर यू दिया जाएगा उसका आंसर भी ज़रूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये एक फेमस स्टेटमेंट है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट। आपके ऑप्शन है 11, B 15, C 18 और D 7। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर को चूज़ करिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B 15। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं? 15 होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। कब की गई थी? 1945 में। और काम कब करना शुरू किया? 1946 से। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों में से केवल एकमात्र संस्थान है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? 193, 193 सदस्य देश इसमें शामिल है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, जो कि सोमालिया से बिलोंग करते हैं। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नगेंद्र सिंह। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है। गांधी डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज। ऑप्शन ए है उदारवादी के रूप में, बी समाजवादी के रूप में, सी सामाजिक लोकतंत्रवादी के रूप में और डी दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करें कि गांधी ने स्वयं को किस रूप में डिस्क्राइब किया? एज अ लिबरल, एज अ सोशलिस्ट, एज अ सोशल डेमोक्रेट, एज अ फिलोसफिकल एनार्किस्ट। जल्दी से अपने आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी ने स्वयं की व्याख्या दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परस्पर व्यापी सहमति का सिद्धांत किसने दिया है? किसने इसकी वकालत की है? द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेट बाय बर्लिन, बैरी, नॉजिक या रॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्स ने ये सिद्धांत दिया है ओवरलैपिंग कंसेंसस का। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी?
वेयर डिड महात्मा गांधी इस्टेब्लिश द सत्याग्रह आश्रम? आपके ऑप्शन है कोचरब, बी मोहाली, सी कलकत्ता और डी ग्वालियर। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करें। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब में की है, जो कि गुजरात में है। कब की है? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं उसके बाद उन्होंने प्रथम आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब में की थी। कब की थी? 25 मई 1915 को की थी और इस आश्रम का नाम रखा गया था सत्याग्रह आश्रम। लेकिन जो गांधी थे वो उस आश्रम में खेती बाड़ी पशुपालन जैसे काम करना चाहते थे, जो कि उस आश्रम में मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने 2 वर्ष के बाद इस आश्रम को 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया और साबरमती नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण के उद्देश्य से 1920 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? Which university was founded by Mahatma Gandhi in Ahmedabad in 1920 with an aim to preserve Indian languages? आपके ऑप्शन है गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, बी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय या डी गुजरात विद्यापीठ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी से अपने आंसर को चूज करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। गुजरात विद्यापीठ जो कि अहमदाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करें और जरूर अपने आंसर को चूज पहले करें और तब आंसर को देखें, ताकि आपको इससे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर सार्क कंट्री नहीं है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षेस और इंग्लिश में कहते हैं सार्क। तो दक्षेस का फुल फॉर्म क्या हुआ? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। विश्व की कुल आबादी के लगभग 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। कितने प्रतिशत लोग रहते हैं सार्क देशों में? 21% लोग। सार्क की स्थापना के समय में इस संगठन में कुल 7 देश थे। कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ। तो अब कितने सदस्य देश हो गए? 8। अगर आपको इससे जुड़े हुए और फैक्ट्स को पढ़ना है तो हमारी एक वीडियो है सार्क पर, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको ट्रिक भी बताया गया है कि कैसे आप इन मेंबर कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। तो आई बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे जो ऊपर दिया होगा यहाँ पर, तो उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सार्क? पहला ऑप्शन है वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। करंटली सार्क हैज़ 8 मेंबर कंट्रीज। बी ऑप्शन है इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश इन बांग्लादेश इन 1964। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ढाका। ऑप्शन डी है इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करें, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1964 में नहीं 1985 में हुई है। कब हुई है? 1985 में। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी इसकी स्थापना, और इसमें कुल 7 सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया, जिसके कारण इसके सदस्य संख्या अब 8 हो चुकी है। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो गया 8th क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आपको बताना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, जो कि मूल भाषा इसकी गुजराती थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, हु ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश? आपके ऑप्शन है मगनलाल गांधी, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल जी और डी सुशीला नैयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई जी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा का अर्थ है, ऑप्शन ए है राजकुमार, बी न्याय करने वाला, सी नेता और डी महान आत्मा। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महान आत्मा, ग्रेट सोल। महात्मा का क्या अर्थ है? ग्रेट सोल। इसी के साथ आता है आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना है आपको, और अपने मार्क्स भी आपको शेयर करने हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियन ओपिनियन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंडियन ओपिनियन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसे किसने स्टार्ट किया था? ये भी आपको बताना है, किसने इसे स्टार्ट किया था और कब हुई थी, दोनों आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है 1890, 1885, 1904 या 1901। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।